Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं विर्गो। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जुलाई क्या आ रहा है आपके साइड कन्या राशि। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं मून के साथ। तो फिर को ये कार्ड बता रहा है काफ़ी इमोशनल एनर्जी की। तो विद इन 10 डेज आपके इमोशंस ना मुझे हाई होते हुए दिख रहे हैं। मतलब किसी पर्सन के साइड आप ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके एकदम सीरियस मोड में आप जा रहे हो। कैसे चीज़ों को डील करना चाहिए, कैसे करियर या रिलेशनशिप सेट करना है, इस पे आपका फोकस रह सकता है। सेकेंड चीज़ है ये कुछ ना इल्यूजन में जाने को भी शो कर रहा है। तो मेरे को मैं एक बात बता दूं, आप इल्यूजन में ज़्यादा जाते हो, डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब आपको एक्शन लेना चाहिए, जब आपको अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग जो आपने बनाई हुई है उसको जब इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी आप बैक स्टेप कर लेते हैं, तभी आप गिव अप कर देते हैं। तो ये ना करें। मून वाली एनर्जी से ना आपको बाहर आना पड़ेगा। सही गलत का डिसीजन लेना आपको आना चाहिए। वैसे मून शो कर रहा है आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजी एकदम एक्यूरेट होती है, प्रॉपर होती है, लेकिन शायद आप इम्प्लीमेंट करना अभी नहीं जानते हैं। इम्प्लीमेंट करना सीखिए, ठीक है। ये कार्ड आपको एक सेफर मोड में लेके जा रहा है। तो आप कोई रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ भी रहे हैं ना, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। या जो आप अनकॉन्शियस माइंड में इतने समय से चले आ रहे हो, तो एक कॉन्शियस वे में कोई डिसीजन ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। जो डिफिकल्ट पीरियड, डिफिकल्ट सिनेरियो आपकी लव लाइफ में हो, करियर में हो, बना हुआ है ना, तो उन डिफिकल्टीज को आपने डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ना सीखा है। तो ये जो आपका लाइफ लेसन है ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको हो सकता है जो आपको हाइट्स पे लेके जाए, ठीक है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स का गाइडेंस आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अपने आप को ना कभी वीक ना समझें। कई बार आप इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हो कि अपने आप को वीक समझने लगते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं, ठीक है। तो अपनी पर्सनैलिटी को पहचानिए, अपनी इंटेलिजेंसी पावर को पहचानिए। देन कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड आपका यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कोई तो है जो आपको गाइडेंस यहाँ पे दे रहे हैं, एज अ मेंटोर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। एक्चुअली जो मिस्ट्री आपकी लाइफ में चली आ रही है ना, वो मिस्ट्री यहाँ पे रिलीज होती हुई दिख रही है। सॉल्व कर रहे हो आप कोई टिपिकल सिचुएशन को। लेकिन अभी भी ना कुछ लोग यहाँ पे कंफर्ट जोन में चल रहे हैं। कंफर्ट जोन में जाने का रीजन है कि आपने पहले एफर्ट्स लगाए हैं और आपको सक्सेस नहीं मिली। तभी अभी ना आपका एक माइंडसेट ऐसा बन गया है कि आप एफर्ट लगाते जाते हो और आपको सक्सेस नहीं मिलती है ना, तो आप एक डिमोटिवेटेड मोड में चले गए हो। बट कोई बात नहीं है, ये एक हीलिंग का कार्ड है। हीलिंग आपको दी जा रही है। किसी डेंजरस सिचुएशन से ना अभी रिसेंटली आप बाहर आए हुए हैं। मतलब कोई तो ऐसी सिचुएशन आपके करियर में, रिलेशनशिप में या फैमिली मेंबर्स के साथ चल रही थी जिसे आप डील नहीं कर पा रहे थे या कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपने किसी पर्सन पे इमोशंस बहुत ज़्यादा स्पेंड किए हैं, बट आई थिंक ये जो यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है ना, ये इसकी वैल्यू ही नहीं की गई है। तो आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की गई, तभी आप इतना ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, जो ट्रैप आपने बना रखा है ना, इसी ट्रैप से आप बाहर आ रहे हैं। कुछ एनर्जीज यहाँ पे रिजॉल्व हो रही हैं। सेल्फ केयर का कार्ड है, तो आपने अपने ऊपर ध्यान देना सीख लिया है। सेल्फ केयर दिख रहा है यहाँ पे। मतलब आप अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई कर रहे हैं, जो सही है उसका साथ दे रहे हैं और एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हैं। रिनेबल हो रही है कुछ चीज़ों में। तो आपके करियर में भी रिनेबल कुछ हो सकता है, या रिलेशनशिप में रीबिल्ड हो रही है, रिकनेक्ट आप हो रहे हो। तो आप जो सेपरेटेड चले आ रहे हो ना, वो सेपरेटेड एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है। देन रिकवरिंग फ्रॉम द पास्ट नेगेटिव एनर्जीज, तो रिकवर करने की एनर्जी है। ये आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू चला आ रहा है, कोई मैटर चला आ रहा है ना, हेल्थ में आप रिकवरी देख सकते हैं। या आपके फैमिली मेंबर में किसी की हेल्थ डाउन चल रही होगी ना,
इसमें रिकवरी आ रहे हैं। क्या कर रहे हो विर्गो, मतलब आप किस चीज को लेके इतना ज्यादा परेशान चल रहे हैं? ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं थिंकिंग मोड के, और किस टाइप की थिंकिंग आप कर रहे हो? नेगेटिव थिंकिंग। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को आप याद कर रहे हो जो आपको अभी के अभी इंस्टेंट रिलीज कर देना चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है कि आपको बैक स्टेप दिया गया है, आपको मतलब एक ऐसे सिनेरियो में ले जाया गया है ना जहां पर आप एकदम अलोन हो गए थे। बट मैं एक बात बताऊं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हर पल आपके साथ रहती हैं। यहाँ पे की प्रेजेंट उन्होंने करके रखी है कि अभी भी आप लाइफ में रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का आना आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को भी बता रहा है। तो फाइनेंशियली अगर आप वीक चले आ रहे हो ना, तो फाइनेंसेस वाइज इंक्रीज हो रहे हैं आपके फाइनेंसेस। डीएक्टिवेट मोड में आप चले आ रहे हो तो एक्टिव मोड में आ रहे हो। पॉजिटिविटी आपको दी जा रही है, तो अपनी एनर्जीज को ना डिग्रेड ना करें, अपनी एनर्जीज को समझने की कोशिश करिए। जो विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में आप चल रहे हो, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब आपका फायदा उठाते हैं, सब आपसे हेल्प तो लेते हैं, लेकिन आपको जब हेल्प की जरूरत पड़ती है तो कोई आपकी हेल्प नहीं करता है। तो एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी की थिंकिंग आपकी जो बन गई है ना फिर को, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। प्रोस्पैरिटी एबंडेंस आप गेन करोगे। फाइनली यूनिवर्स आपको कोई रास्ता यहाँ पे बता सकते हैं, तो आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो आप इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन होते हैं, पता है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। जितनी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी थी, जितने फेलियर्स आपको देखने थे, जितने रिलेशनशिप में इश्यूज मैटर्स आपको डील करने थे, आप सब कर चुके हैं। अब आपकी एक लाइफ चेंजिंग पीरियड यहाँ पे स्टार्ट होगा। आगे क्या कार्ड्स आएंगे आई डोंट नो, लेकिन इतना मैं बता सकती हूँ कि ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रगलिंग फेज आपका यहाँ पे एंड हो रहा है। चाहे आपने करियर वाइज कोई स्ट्रगल किया हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज कोई स्ट्रगल किया हो, तो आपका एक जो फेस ऑफ लाइफ है ना वो एंड हो रहा है यहाँ पे। और देखते हैं क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। हैंग्ड मैन, क्या तो भी एनर्जीज आ रही है, क्या ही बोलूं मैं। हैंग्ड मैन आ गया है तो सिचुएशन थोड़ी सी स्टक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्कआउट नहीं होगी। यहाँ पे सन प्रेजेंट है, मैंने बोला ना आपके स्ट्रेटेजीज आइडियाज एकदम नेक्स्ट लेवल के होते हैं। बस बात आ जाती है कि उसे अप्लाई कितना आप कर रहे हैं। हैंग्ड सिचुएशन जो आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम किसी पर्सन ने क्रिएट कर रखी थी ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। आप सरेंडर कर रहे हो अपने फियर को यूनिवर्स भगवान के लिए, ठीक है। और ये बता रहा है लेट गो कर आपने सीख लिया है। न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सही आ सकती हैं, या आपके पास समय कम रहता है, काम ज्यादा रहता है, इसलिए आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बाकी कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी प्रेजेंट नहीं है। तो जो आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं ना, उसमें रिकवरी आप देखोगे। फाइनली आप टाइम मैनेजमेंट अपना बना के चल रहे हो, कब आपको कौन सा एक्शन लेना चाहिए। और आपके मतलब चारों ओर इतना कन्फ्लिक्ट रहता है, इतना ज्यादा अननेसेसरी लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, तभी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट जल्द हो जाता है। आप किस टाइप के पर्सन होते हैं? आपको अपने सराउंडिंग में भी पीस चाहिए, आपको लाइफ में भी पीस चाहिए। अगर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता है ना, तो आपका कन्फ्लिक्ट बहुत जल्द हो जाया करता है। तो वैसे आपको गुस्सा नहीं आता, अग्रेसिव नेचर में नहीं जाते हो, लेकिन अगर लोग अननेसेसरी आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं ना, तो आप अग्रेसिव मोड में चले जाते हैं। तो क्या करना है, ज्यादा लोगों में इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करना है आपके लिए। और आपके घर का एटमॉस्फेयर अगर निगेटिव चला आ रहा था ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। या आपके रिलेशनशिप में कुछ लोग निगेटिविटी लाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग आपके पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। मतलब ये सारे कार्ड्स देख के इतना तो पता चल रहा है फिर को कि स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त आप मेजर ट्रांजिशन, मेजर चेंज देख पाओगे। तो ये 10 दिन आपको अच्छे से डील करना पड़ेगा, मतलब सेल्फ वर्क ज्यादा करना पड़ेगा अगर आप अगस्त मंथ को अच्छे से ले जाना चाह रहे हैं। तो पूरी प्लानिंग आपकी होना चाहिए, पूरी स्ट्रेटेजी आप बनाइए, टाइम मैनेजमेंट अपना सही करिए कि आपको कैसे डील करना है एनर्जीज को। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया है टावर। क्या तो भी मैं बोलूं, अब टावर शो कर रहा है कि आपने झेला बहुत कुछ है, मतलब आपका फायदा उठाया गया है, टावर बता रहा है। मतलब आपको रिलेशनशिप में भी बैक स्टेप दिया गया है, और करियर में भी आप जो भी करियर अपना स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं ना, तो कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या अपने माइंड में निगेटिव थॉट्स की वजह से आप स्टक हो जाते हैं। कोई बात नहीं है। तो मैं एक बात बताऊं, टावर यहाँ पे एक मैजिकल एनर्जीज लेके आ रहा है, और आप बोलोगे ये तो टावर है, नेगेटिव कार्ड है, बट ये आपको पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्राइट लाइट भी प्रेजेंट है,
कुछ हीलिंग आपको दी जा रही है, अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं, मतलब एक हैप्पी न्यूज़ आप रिसीव कर सकते हैं, या कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जिसके लिए आप मेहनत करते आ रहे थे। फाइनली आप एक ऐसे सिनेरियो चारों ओर बनते हुए देख सकते हैं ना, जो आपके फेवर में काम बनाएगा, जो आपके फेवर में रिजल्ट लेके आएगा, आपको एक विक्ट्री वाले मोड में लेके जाएगा, ओनली बाय योर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये जो समय आपका चल रहा है विद इन 10 डेज आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकते हैं, बट एक्चुअली में वो ट्रिकी एनर्जीज नहीं है, आपको किंग वाले मोड में लेके जा रही है। आप देख रहे हो किंग प्रेजेंट है यहाँ पे, किंग ऑफ सॉर्ड, क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन रहेगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, ट्रैवल का कार्ड है तो विद इन 10 डेज ट्रैवल के लिए जा रहे हो। और कुछ लोग आपसे जेलसी भी रखते हैं, पता है, तो उन जेलसी रखने वाले लोगों से डिस्टेंस मेंटेन आपको करना है। ठीक है, तो कोई यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बस मेंटल लेवल पे अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे तो सारी चीज़ें एक वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। देन अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अब आप बताइए कि यहाँ पे एक भी रिलेशनशिप का पॉजिटिव कार्ड आई डोंट थिंक कि नज़र आ रहा है, लेकिन लास्ट ऑफ द रीडिंग अगर आपके लिए ये कार्ड निकला हुआ है बिल्कुल, तो मैं बोल रही हूँ ना, चेंज आएगा। अगस्त के स्टार्टिंग में ही आप बहुत कुछ चेंज देखोगे, कोई न्यू साइकिल आपकी लव लाइफ में स्टार्ट हो सकती है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। वेट, वही बात है, थोड़ा सा सब्र रखिए। अभी अगर स्टार्स आपके फेवर में नहीं है तो इसका सेंस ये नहीं होता कि हमेशा आप नेगेटिव मोड में रहोगे। एक सिनेरियो बन रहा है, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज आप गेन कर रहे हो ना, मतलब एंजल्स आपके फेवर में काम बना रहे हैं, तभी आपको थोड़ा सा सब्र करने को बोल रहे हैं, पेशेंस रखने को बोल रहे हैं। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया बिलीव, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, फेथ आपको होना चाहिए, डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे, ये फेथ होना चाहिए। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है वन एनचेंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट। तो जो आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं, तो इतने सारे कार्ड्स वही शो कर रहे हैं, आपको मतलब टेंशन ज़्यादा रहती है, हेडेक आप ज़्यादा बनाते हो, और आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं, उसमें आप रिकवरी देख रहे हैं। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया विजडम, ये आपके स्पिरिचुअल एनर्जीज को अवेकन कर रहा है, मतलब आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज अवेकनिंग पीरियड में जा रही है, जो आपको एक हैप्पीनेस फील कराएंगे। ओके, एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे फिर को आपके लिए, क्या एनर्जीज आपके लिए रहने वाली हैं। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, लिसन इनर वॉइस, मैंने बोला ना इंट्यूशन को फॉलो करिए, बहुत कुछ आपको यूनिवर्स यहाँ बताना चाह रहे हैं, मैसेजेस रिसीव आप करिए। सरेंडर टू द डिवाइन, तो आपको सरेंडर करना यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, तभी तो न्यू बिगनिंग आएगी। और न्यू बिगनिंग का मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, एक ट्रांजिशनल पीरियड आपका स्टार्ट हो सकता है अगस्त के स्टार्टिंग में। तो ये 10 दिन आपको क्या करना है, सेल्फ वर्क करना है, और बाकी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, आपको नेगेटिव एनर्जीज में नहीं फंसना है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगी। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।